कहते हैं लद्दाख की वादियां जन्नत से कम नहीं। कर्ली टेल्स प्रेजेंट्स आर्मचेयर ट्रैवल टू लद्दाख, क्योंकि ये दिल बोले ले जा मुझे फिर लद्दाख। You can sit back and enjoy this virtual tour of Ladakh from the comforts of your home. And to be actually transported to Ladakh, remember to play this video on full screen on full volume. लद्दाख की बर्फीली वादियों में वो नशा है जो दुनिया के किसी कोने में ना मिले, स्विट्जरलैंड में भी नहीं। वो खूबसूरत रास्ते, हवा में लहराते हुए कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स, वो बुलेट का थ्रॉटल और वो बर्फ से जमे हुए पहाड़। ये जगह है या जन्नत, ये कोई आज तक बता नहीं पाया। मेरे सफर की शुरुआत हुई मुंबई में एक डायरेक्ट फ्लाइट से जो निकली थी लेह के लिए। 2.5 घंटे की ये वो रेयर फ्लाइट थी जो मेरे जाने से पहले कुछ हाल ही में शुरू हुई थी। People usually prefer riding to Leh, लेकिन मेरे शूट क्रू ने ये फ्लाइट बुक की थी। बाकी के टूर वालों से 2 दिन लेट पहुंचने पर मैं अकेली ही थी for a few hours upon reaching to explore the place and acclimatize। हाई ऑल्टीट्यूड जगहें जैसे कि लेह या कश्मीर में अक्सर आप एक्लेमेटाइजेशन के बारे में सुनेंगे, जहां ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचे रहने के लिए अपने बॉडी को रेस्ट कर एक्लेमेटाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। रूम पे पहुंचने पर एक अलग ही एटमॉस्फेयर लगने लगा। Cleaner and lighter air, typical Kashmiri windows with ledges, bluer sky and tons of apple trees around me। एक वो चंद चीजें थी जो मैं अपने बेड पे लेटे हुए देख रही थी। कुछ वक्त सोने के बाद बाकी टूर वालों से मिली और फिर शुरू हुआ मेरा लेह की खूबसूरत वादियों में खो जाने का सफर। We saw a naval base with a number of tanks as we passed by and then we drove to the Zanskar River। इस रिवर पे आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं या तो फिर विंटर के महीने में यू कैन टेक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स, द चादर ट्रैक। समर का महीना था लेकिन ठंड थी, प्लेजेंट एंड बेरेबल सो फार। लेह के मार्केट्स, वहां के इनोसेंट लोकल्स और कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स देखने के बाद अब टाइम था टू ड्राइव डाउन टू द सारचू बेस कैंप्स। 9 घंटे लगे हमें पहुंचने में, लेकिन द व्यूज वर स्पेल बाइंडिंग एंड वर्थ एवरी मिनट स्पेंट। मिलिट्री बेस कैंप्स होने के कारण ये कैंप्स काफी बेसिक होते हैं। इसमें बस एक बेड और कुछ पानी होता है। You zip them close and that's it। Higher altitude पे होने की वजह से this area was much cooler during the day and froze at night। और सरप्राइजिंग बात ये है कि जिस दिन हम टेंट में रुके थे उसी रात को वहां बर्फ गिरी, making the temperatures dip even lower। सुबह उठकर ग्लव्स पहने, एक और स्वेटर पहना, शूज पहने और जब टेंट को अनजिप करके बाहर आई तो सामने माउंटेन्स पे बर्फ को पिघलते हुए देखा। The view was something I'd only seen in wallpapers। Immediately wanting to capture it, I ran back into the tent, fiddled with my gloves and managed to take off one और हिम्मत करके ठंड में फोटोज लेने चल पड़ी। Getting really cold here. It's about 8 to 10 degrees right now. It even snowed last night. You can see the mountains behind me here। सुबह के 7 बजे थे। मुझे अपने दांतों की कपकपाहट सुनाई दे रही थी और उस बिना ग्लव वाले हाथ में अब दर्द होना शुरू हो रहा था। इस वक्त बाकी सब सोए हुए थे। I ran to the common dining tent और शिवर करते हुए एक कॉफी के लिए पूछा। मुझे देखकर उस लड़के ने कहा, आप ये कावा ले लो, इससे बेहतर लगेगा। I quickly nestled the little paper cup in my hands, blew off some heat and took the first sip of hot kava। I slowly walked out of the tent as I sipped more, and I kept sipping more as I stood there, freezing yet content, staring at the snow-capped mountains and rapidly moving clouds as I sipped on my kava। अगले दिन हम फिर निकल पड़े एक और रोड ट्रिप पर, दिस टाइम ड्राइविंग टू द पैंगोंग रिट्रीट कैंप। ये सफर भी कुछ 9-10 घंटों का था, लेकिन इक्वली ब्यूटीफुल। शाम होने आई थी और हम पहुंचे पैंगोंग रिट्रीट कैंप पे, which would be our abode for the night। This camp is the closest an Indian camp is to the border of China। और मजाक के तौर पे कुछ लोकल्स ने हमें ये कहा कि रात को यहाँ गन फायर सुनाई दे सकता है, but we should not be scared।
This tent being really close to the Pangong Tso Lake was freezing cold at night. -5 का टेम्परेचर हो चुका था और नींद नहीं आ रही थी. So a couple of us decided to brave the cold and go out stargazing. तो फिर निकाला हमारा 500 mm और 3 स्वेटर्स, ग्लव्स और स्कार्व्स पहनकर बाहर बैठ गए. The sky looked like it was studded with a million diamonds. अगली सुबह लेक फेसिंग ब्रेकफास्ट दिया गया हमें और उसके बाद हम चल पड़े पैंगोंग त्सो लेक की ओर. कुछ और आइकॉनिक जगह जैसे कि दिस्किट मोनेस्ट्री, नुब्रा वैली और कोरजोक विलेज देखने के बाद अगले दिन वक्त आ चुका था टू लीव दिस प्लेस एंड हेड फॉर मनाली. लद्दाख की खूबसूरत यादों को तो मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही यहाँ के लोग सर्द में मिलते गरम गरम मोमोज या मैगी या फिर वो सुबह का कावा.